नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे परिवार की सच्चाई दिखाने जा रहे हैं जो जीवन की कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा है। ओडिशा के भद्रक जिले के सरापड़ा गांव में एक बुजुर्ग दंपत्ति अकेलेपन और गरीबी में जीवन बिता रहा है। कोई बेटा नहीं, बेटियां शादी के बाद दूर हो चुकी हैं। पत्नी पैरालिसिस की बीमारी से पीड़ित हैं और पति भी उम्र के कारण काम करने में असमर्थ हैं। घर में न कमाई का साधन है, न सहारा। ऐसी परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा से इस परिवार तक राहत सामग्री पहुंचाई गई। आइए देखते हैं सेवा और मानवता की ये प्रेरणादायक झलक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं चिन्मय और आप देख रहे हैं एसए न्यूज ओडिशा। दर्शकों, आज की इस दौर में जहां इंसान की परवाह करना भूल गया है, वहीं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसी अलग जगाई है जिसको आज ये दुनिया अन्नपूर्णा मुहिम के नाम से जान रही है। दर्शकों, आज एसए न्यूज ओडिशा की टीम पहुंच चुकी है ओडिशा राज्य के भद्रक जिला के भंडारी पोखरी ब्लॉक की एक छोटे से गांव सरपादा में। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए हुए हैं इस गांव में एक गरीब असहाय, एक जरूरतमंद परिवार की मदद करने के लिए। दर्शकों, आज हम यहाँ एक ऐसे परिवार के पास पहुँचे हैं जहाँ उम्र की ढलान है और सहारे की कमी, और वो सहारा बन के आए हुए हैं आज संत रामपाल जी महाराज। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का जो उद्देश्य है, जो संकल्प है कि ये पूरा विश्व का कोई भी गरीब असहाय परिवार रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान से वंचित ना रहे। दर्शकों, चलिए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज के आदेश से ये जो अनुयायी आए हुए हैं ये इस परिवार को कैसे मदद कर रहे हैं। ये सारे चीज हम आपको दिखाएंगे, दिखाने की प्रयास करेंगे। आप बने रहिए एसए न्यूज ओडिशा के साथ। तो दर्शकों, आप अभी देख रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अभी वो राहत का सामग्री लेके उस परिवार की ओर जाएंगे जहाँ पर ये संत रामपाल जी महाराज जी के निर्देश से, आदेश से आए हुए हैं वो असहाय परिवार की मदद करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए हुए हैं इनके साथ चलते हैं उस परिवार की ओर, उस घर की ओर, और उस घर की हालात क्या है, किस स्थिति में है, वो सब आपके साथ हम आपको रूबरू करेंगे। आप बने रहिए एसए न्यूज ओडिशा के साथ। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं उस जो असहाय परिवार के घर में हम पहुंच चुके हैं और आपको दिखाने जा रहे हैं उनका घर का स्थिति क्या है। और आप देख रहे हैं ये उनका एंट्री गेट है जो कि बांस से बना हुआ है, और ये है उस परिवार की जो घर है, पुआल की छप्पर से बना हुआ घर है। और अगर हम आगे चल के देखते हैं तो आप देख पा रहे हैं ये जो घर है
दर्शकों ये अभी फिलहाल बना हुआ मतलब चल रहा है और ये अभी अधूरा बना है इस घर, और जो बांस से बना हुआ है। और आप देख पा रहे हैं ये अभी फिलहाल आधा हुआ है बन के। और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वो थोड़ा ऊपर दिखाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि जो पुआल का छप्पर है दर्शकों, वो भी किस हालत में है, किस कंडीशन में है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दर्शकों कि बारिश के जो समय में इस घर का हालत क्या होता होगा। और दर्शकों आपको हम और आगे लेके जा रहे हैं और आपको दिखाने की प्रयास कर रहे हैं कि जो परिवार है इस घर में रहता है। और यहाँ पर एक बेड पड़ा हुआ है जिसमें ये परिवार के जो सदस्य हैं वो सोते हैं। और अगर आपको ये जो आंगन है ये दिखाएंगे तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं ये एस्बेस्टर की छत है, लेकिन इसके पीछे वाला जो छत है वो पुआल से बना हुआ है। मतलब आधा एस्बेस्ट से बना हुआ है और आधा पुआल से बना हुआ है। और दर्शकों ये परिवार का और एक कमरा है। कमरे के अंदर आपको दिखा रहे हैं किस हालात में ये कमरा है। दर्शकों ये जो वो परिवार की कपड़ा वगैरह है, कुछ ज़रूरत की सामान है जिसको ये परिवार यूज करते हैं। और अगर आपको ऊपर दिखाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये घर वाल से बना हुआ है। और आपको ये भी दिखाने जा रहे हैं दर्शकों कि ये जो घर का दीवार है ये मिट्टी से प्लास्टर हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है ये इसका वाल। और ये आधा बना हुआ है और आधा बांस से अभी भी ये कंप्लीट नहीं है। मतलब यही स्थिति में ये परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है। अपना घर का जो दीवार है वो भी फूल बनाने में ये असमर्थ है ये परिवार। और आप देख पा रहे हैं, यहाँ से भी देख पा रहे हैं, और एक कमरा उस पार है जो कि यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है क्योंकि इस घर का जो दीवार है ये आधा ही बना हुआ है। तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं इस घर का कंडीशन क्या है। और आप दरवाजा भी देख पा रहे होंगे कि ये जो दरवाजा इस हालत में है। हम अक्सर देखते हैं कि जो घर में स्क्रीन लगा हुआ होता है, लेकिन ये जो परिवार है अपना पुराना जो कपड़ा है, पुराना साड़ी है, उसको स्क्रीन के तौर पर ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और दरवाजा की हालत आप देख पा रहे हैं किस हालात में ये दरवाजा है। मतलब सिर्फ लटका हुआ है, सिर्फ ऐसे ही ये बोल सकते हैं कि सिर्फ नाम की दरवाजा है, दरवाजा में अब कुछ भी नहीं है। और दर्शकों अगर हम दूसरे कमरे के ओर चलेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये जो कमरा है इसका भी कंडीशन आप देख पा रहे हैं कि इसका जो दरवाजा है किस हालत में है। इसका आधा टूट चुका है दर्शकों और आधा बचा हुआ है और बहुत खराब स्थिति में ये दरवाजा है। और आपको अगर हम कमरे के स्थिति दिखाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि
इसके जो पहला वाला कमरा था उस टाइप का ही बना हुआ है। और आप खिड़की देख सकते हैं किस टाइप का खिड़की है। मतलब बहुत ही खराब लग रहा है ये बताते हुए कि ये जो परिवार है किस स्थिति में अपना गुजर बसर कर रहा है, किस स्थिति में इस घर में रह रहा है। बहुत ही दयनीय स्थिति है दर्शकों। और आप देख पा रहे हैं ये जो आधा अधूरा भी दीवार है उसका कंडीशन देख पा रहे हैं कि मतलब अभी ये दीवार ऐसे लग रहा है जैसे अभी टूट के गिर जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर आप देख पा रहे हैं दर्शकों कि जो वाल का छप्पर है वो भी पूरी तरीके से खराब हो चुका है। अगर हम अंदाजा लगाएंगे तो बारिश के सीजन में शायद यहीं से पानी टपकते हुए इस दीवार में गिरा होगा और उसके चलते ये दीवार खराब हो चुका है। और आप देख पा रहे हैं और इस घर में ये जो चट्टान है वो भी मिट्टी से बना हुआ है और कुछ जो रसोई का जरूरत चीज़ें हैं वो परिवार यहाँ पर रखे हुए हैं। और घर में आप देख पा रहे होंगे तो किस स्थिति में ये परिवार इस घर में रह रहे हैं वो वाकई चिंताजनक है। तो दर्शकों आप देख रहे थे कि किस हालत में ये परिवार रह रहा है इस घर में। आज भी ऐसे भी परिवार हैं जो कि ऐसी हालात में रह रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं ये परिवार। यहाँ पर एक मिट्टी का चूल्हा बना हुआ है और इसमें ये परिवार रसोई कर कर यहाँ पर रसोई करके खाने का व्यवस्था करते हैं। और पीछे थोड़ा जगह बचा हुआ है, ऐसे ही थोड़ा सा आंगन बचा हुआ है। तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं कि कैसे इस घर में ऐसे कुछ भी सेफ्टी का व्यवस्था नहीं है। अगर कोई जंगली जानवर भी आ जाए तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसका दरवाज़ा ठीक नहीं है और सेफ्टी की कुछ भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। और आपको दिखा रहे हैं ये जो ऊपर आप अंधियारा सा दिख रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो घर है, ये जो परिवार है, आज के स्थिति में, आज के दौर में कैसे अंधेरे में है। तो दर्शकों चलिए हम उस परिवार के साथ आपको रूबरू करते हैं, उनसे परिचित करते हैं आपके साथ और कौन से हालत में हैं वो क्या कुछ बयान कर रहे हैं। चलिए। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं जो रत्नाकर परई जी हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे बात करते हैं, उनके बारे में थोड़ा अधिक जानने की प्रयास करते हैं। तो दर्शकों आपको बता दें जो रत्नाकर जी हैं ये हिंदी लैंग्वेज नहीं जानते हैं, तो मैं उनसे उड़िया में पूछूंगा और जो वो उड़िया में आंसर देंगे मैं वो कन्वर्ट करके आपको हिंदी में बता दूंगा। तो सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपण को थोड़ा टिके परिचय दियंतु। रत्नाकर पेरी। अच्छा आज्ञा एबे आपणकर परिवार रे सदस्य संख्या केते जण अछंती?
तो देश मो स्त्री मु दी जन अच्छु मोर तो झील दुटी बाहर जाइए से सान झीलटी आसी माँ जखर अच्छी बर्तमान अच्छा आपणकर दीटी झियो अच्छा पुओ कहीं नाहंती पुओ ना अच्छा पुओ दुटी मरीगले अच्छा पुओ थिले आगरू जन्म मरी जाइए अच्छा तो दर्शकों रत्नाकर जी बोल रहे हैं कि उनका अभी जो परिवार की सदस्य संख्या है 2 है। उनका 2 लड़की हैं वो ऑलरेडी मैरिज कर चुके हैं और जो उनका 2 बेटे भी थे लेकिन वो 2 बेटे अभी नहीं हैं, उनका देहांत हो चुका है। तो सोच सकते हैं कि दर्शकों इस बाप का 2 बेटा हो और 2 बेटे ही चल बसे, उनके दिल में क्या गुजर रहा होगा, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो आज्ञा एबे आपण कौन करूचंदी काम कौन करूचंदी हमें मूल मुझे लगे कथा जली जलिया कथा ना जमी ना बाड़ ना किसी नहीं आउ किसी ना सस्ता कौन कर केत मिलला गलु ना ना कौन कर। अच्छा आपण जो मूल लगिया को जाउचंदी केते कोन टंका पांती मूल लागिला लागिला माने पर डे माने दिन को केते टंका पांती आपण दिन को दौले आगु 350 बर्तमान 400 पड़ते 2 दिन। अच्छा कोन सब दिन आपण काम मिल जाउची सब दिन मिलूनी काम मासरे 4 5 2 एमती होची को मास नाही बड़ा। तो दर्शकों रत्नाकर जी बोल रहे थे कि वो अभी मजदूरी कर रहे हैं और ये मानकर चलिए कि एक दिन में 350 की 400 ऐसे ही रुपया मिलता है एक दिन का, और वो भी महीना में 2-4 दिन ऐसे ही काम मिलता है। तो उसी से जो आ जाता है उसी से ये परिवार अभी गुजर बसर कर रहा है। तो आज्ञा एबे कहतु जे आपणकर माने शारीरिक स्थिति कौन अछि बा जो आपणकर वाइफ अछंती स्त्री अछंती तांकर एबे अवस्था केमती कोन अछि अवस्था भल नहीं तो पारालिसिस से छोटी मोटी से पड़ी उठिक आंठे पड़ी पेटे पड़ी एमती होगी तार चलुची कौन कर मेडिसिन फिर आने मो पाठ संबल ना पैसा पतर ना मेडिकल नहीं जावाई देखा सीमित तो ना कौन कर नहीं पार जापार पारालिसिस पारालिसिस तार से जो औषध खाई से टे कमी संपूर्ण छाड़ी से देह रोग रही तार बात रोग भी अच्छी से दिन बेले बेले तार बाहर छाती फाटीगला मरीगला एमती हो अवस्था पड़ी कौन कर। तो दर्शकों रत्नाकर जी बोल रहे हैं कि जो उनका वाइफ है वो कुछ महीने पहले उनको पैरालिसिस का अटैक हुआ था और उसके चलते उनका मतलब शरीर का हालत अभी ठीक नहीं है, वो ठीक से अभी चल नहीं पा रहे हैं और अभी गिर भी जा रहे हैं बोल रहे हैं वो, और उनके जो चिकित्सा है उसमें काफ़ी सारा पैसा उनका खर्च हो गया है और अभी भी हो रहा है और जिसको ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो दर्शकों आप इससे पता लगा सकते हैं कि किस हालत में अभी ये परिवार है, किस हालत में अभी ये परिवार गुजर बसर कर रहा है। आप देख सकते हैं जो रत्नाकर जी हैं और जो उनका वाइफ हैं उनके चेहरे में वो मायूसी से पता लगा सकते हैं कि किस हालत में अभी ये परिवार है।
तो दर्शकों चलिए, अभी जो संत रामपाल जी महाराज को जो अनुयायी आए हुए हैं यहाँ पर इस परिवार की मदद करने के लिए, तो उनसे पूछते हैं क्या कुछ वो आज इस परिवार को मदद करने करेंगे और क्या कुछ राहत सामग्री लाए हैं इस परिवार के लिए। चलिए उनसे बातचीत करके और भी जानने की प्रयास करते हैं। बने रहिए ऐसे न्यूज ओडिशा के साथ। तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं अभी जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आए हुए हैं, तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और इस मुहिम के बारे में और भी जानने की प्रयास करते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार, सर आपका थोड़ा परिचय हमारा दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम मुकुंद मुरारी दास है। मैं भद्रक डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। अच्छा सर, हमको ये बताइए जो परिवार है आप जो सहायता प्रदान करने के लिए आज आए हुए हैं, सर कैसे पता चला इस परिवार के बारे में आपको? हमारा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत सारे अनुयायी हमारे ज़िले में हैं और ऐसे अनुयायी को पता चला कि इस गांव में एक बहुत गरीब परिवार और रहता है और जो 2 वक्त की खाना भी उनको नसीब नहीं होता है। तो हमने सुन के इंक्वायरी करने के लिए हम भगत लोग इधर आए और गुरुजी से प्रार्थना लगवाए और गुरुजी ने तुरंत अपना प्रार्थना सुन ली और इस ऐसा परिवार को सहायता देने के लिए हम लोग को भेज दिया है। सर क्या पहले से भी ये जो भद्रक जिला है, क्या पहले से भी ऐसी आप राहत सामग्री इस जिले में दे चुके हैं? हाँ, पहले भी हम ऐसे बहुत सारे ऐसे परिवार को हम राहत सामग्री दे चुके हैं और हर महीने देने के लिए भी जा रहे हैं। अच्छा सर हमको ये बताइए जो परिवार है इनको आप क्या क्या आज राहत सामग्री देंगे और उसमें क्या क्या रहेगा, ये थोड़ा विस्तार में हमारा दर्शकों को बताइए। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस असहाय परिवार को 2.5 किलो प्याज और 2.5 किलो आलू और आटा और हल्दी का पाउडर और जीरा और 2 प्रकार के दाल और सरसों का तेल 1 लीटर और चाय पत्ती और अमूल और टाटा नमक और चीनी 2 किलो और कपड़े धोने का साबुन और नहाने का साबुन और सर्फ एक्सेल 1 किलो और सूखी मिर्चा और अचार का डब्बा आधा किलो और चावल 15 किलो। ये सब सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने इस असहाय परिवार को मुहैया की है। सर हमको ये बताइए जो आज इस परिवार को आप ये राहत का सामग्री दिए, जो राशन सामान दिए, सर हमें ये जानना है ये तो कुछ दिनों बाद ये ख़त्म हो जाएगा, फिर इस परिवार कैसे गुजर बसर करेगा? हमारा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है, जब तक इस परिवार का आर्थिक परिस्थिति पुनः तरह सही नहीं होगा तब तक ये राशन सामग्री ऐसे ही उनको मिलता रहेगा। हर महीने के ख़त्म हो जाने के 2 दिन पहले ये हम गुरुजी उनको लोकल सेवादार का एक नंबर देते हैं। अच्छा। तो इस नंबर में वो कांटेक्ट करेंगे तो तुरंत आके सारे सामान उनको जो भी सामान की ज़रूरत होगा वो सारे सामान उनको प्राप्त हो जाएगा। अच्छा दर्शकों आप देख पा रहे हैं एक बढ़िया सिस्टम इन्होंने किया है कि एक कार्ड बनवाया है और इसमें ये बोल रहे हैं कि लोकल सेवादारों का जो नंबर है इसमें है और 2 दिन पहले सामान ख़त्म होने के 2 दिन पहले अगर ये परिवार अगर कांटेक्ट करेंगे इनके साथ तो ये जो सेवादार लोकल सेवादार हैं ये वो राशन का सामग्री लाके यहाँ पर पहुँचा देंगे। बढ़िया सा सिस्टम बनाया है इन्होंने, तो आप देख पा रहे हैं। थोड़ा मैं कैमरामैन को गुजारिश करूँगा इसको थोड़ा जूम कर दीजिए तो दर्शकों को देख सकते हैं इसमें क्या क्या कुछ लिखा हुआ है और आप पीछे भी देख सकते हैं दर्शकों कुछ सेवादार का नंबर दिया हुआ है यहाँ पर जो लोकल सेवादार हैं। तो दर्शकों अभी वो जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं ये वो कार्ड अभी दे रहे हैं उस परिवार के जो मुख्य सदस्य हैं रत्नाकर जी को, और ये कार्ड में जो नंबर है उस कार्ड के हिसाब से वो नंबर में रत्नाकर जी कांटेक्ट करेंगे। तो सर हमने अभी देखा आपने किस तरह से अभी जो परिवार है उनको राशन का सामग्री दिए और जो कार्ड वगैरह भी दिए, लेकिन जो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ये जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, तो अगर हम अभी जो करंट सिचुएशन देख रहे हैं पूरे विश्व में,
अभी भी ऐसे लाखों करोड़ों परिवार हैं सर, जो कि ये रोटी कपड़ा चिकित्सा मकान ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं अभी भी उससे वंचित हैं। तो क्या लग रहा है आपको पूरे विश्व में जो ऐसी प्रॉब्लम है ये क्या संत रामपाल जी महाराज दूर कर सकते हैं? ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये पुण्य परमात्मा कबीर साहिब जी का चला हुआ मुहिम है। उनके अवतार संत रामपाल जी महाराज जी ने 21 मार्च 2025 को ये अनमोल मुहिम की शुरुआत की थी। और ये जो मुहिम आज देखो थोड़े ही दिनों में करोड़ों गरीब असहाय परिवार तक ये मुहिम पहुंच चुका है और आने वाले थोड़े ही दिनों में पृथ्वी की हर कोने कोने में ये मुहिम पहुंचने वाला है। परमात्मा कबीर साहिब जी का एक वाणी है, संत बचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। आने वाले थोड़े ही दिन में कोई भी प्राणी भूखा नहीं रहेगा और कोई भी प्राणी दुखी नहीं रहेगा। सब शास्त्र अनुकूल भक्ति करेंगे और अपना गांव सतलुक वापसी करेंगे। ये परमात्मा का वचन है, ये वचन कभी भी नहीं टूटने वाला है। बहुत जल्दी ही ये वचन कायम होने वाला है सारे पृथ्वी पर। और जो आदि सनातन धर्म है सारे पृथ्वी अपनाएगा और सारे पृथ्वी सतभक्ति करेगा और अपना गांव आदि सनातन धाम सतलुक को वापसी करेगा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि पूरे विश्व में ये जो गुरुजी हैं आपका संत रामपाल जी महाराज, ये पूरे विश्व में ये जो सुविधा है ये जो भी अभी जो गरीब असहाय परिवार हैं करोड़ों में हैं, आपका मतलब ये है कि ये सबको ऐसी मतलब राहत सामग्री देकर उनका जो असुविधा है वो दूर कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये सारे पृथ्वी पर सारे विश्व में कोई भी गरीब नहीं रहेगा, कोई भी खाली पेट भूखा नहीं सोएगा। ये परमात्मा का बहुत बड़ा दया है पृथ्वी पर और सारे जीवों के ऊपर। ये ऐसे समय आ चुका है जो कली युग में सतयुग का शुरुआत हो चुका है और ये सतयुग का अभी प्रारंभ है और थोड़े ही दिन में उनका सारे गरीब का जो सपना है हम खुशहाली जिंदगी जिएंगे, खुशी से रहा करेंगे, ये सपना हर गरीब का और हर इंसान का ये पूरा होने वाला है। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है। पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। तो दर्शकों और भी एक अनुयायी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर आपका नाम क्या है, थोड़ा परिचय दीजिए। मेरा नाम सुदर्शन दास है, मैं केंदुझर से आया हूँ। सर क्या कुछ बोलना चाहेंगे, ये जो आपके जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज जी जो अन्नपूर्णा मुहिम अभी शुरुआत की हैं, ये मुहिम के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे और ज़्यादा थोड़ा? जी, संत रामपाल जी महाराज जो हमारा गुरुजी है, उनका मुहिम का स्लोगन है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर जरूरत को दे रहे हैं कबीर भगवान। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। और वो जो मुहिम है सारे विश्व में इसका डंक बाज चुका है और आज सारा लोगों को ये मुहिम रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया जा रहा है। सर ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हम देख रहे थे कि आप लोग रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा मकान जैसे मूलभूत सुविधाएं जो गरीब असहाय जरूरतमंद परिवार हैं उनको दे रहे हैं। तो इसके बाद इसके अलावा और क्या क्या ऐसे मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज का, ऐसे और क्या क्या जन कल्याणकारी मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अभी करंट सिचुएशन में चलाया जा रहा है? जी, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा समाज कल्याण के लिए बहुत सारा मुहिम अभियान चलाया जा रहा है
उनसे यह कि नशा मुक्त समाज है, दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, जाति अजाति जो भेदभाव है उनको दूर कर जा रहा है और अंधविश्वास और पाखंडवाद को नाश करा जा रहा है। और ऐसे और बहुत सारे मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं। धन्यवाद सर। सत्य है। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं ये जो रत्नाकर परई जी हैं, उनका एक पड़ोसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए उनके साथ बात करते हैं और अधिक जानने की प्रयास करते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपका थोड़ा परिचय भी दे दीजिए। मेरा नाम धीरेन्द्र साहू है, गांव सरपदा है, हमारा ब्लॉक भंडारी पुकुरी। अभी जो रत्नाकर जी हैं किस स्थिति में है, कैसी हालत है उनका? उसका हालत ठीक नहीं है। अच्छा, खाना पीने का स्थिति अभी क्या है उनका? उनका खाना पीने का स्थिति ठीक नहीं है। अच्छा, अभी आप देख रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये परिवार को राहत की सामग्री दी गई, उनके जो शिष्य आए हुए हैं, तो कैसा लगा आपको? अब तो अच्छा लगा है, वो सिस्टम को हमें देखने के लिए पहले अब तो अच्छा लग रहा है ना। गुरु जी का सामान है, अच्छा सामान ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, वो ठीक पहुंचा रहा है रत्नाकर का पास। अच्छा सर, ऐसे जो संत हैं आज के दौर में हर घर में जो गरीब है, असहाय परिवार है, उनको जाकर घर घर मदद दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? महाराज के बारे में मैं कुछ नहीं बोलेगा, से गुरु जी है तो पहले नमस्ते। दर्शकों, हमारे साथ ये जो रत्नाकर जी हैं, इनके एक रिलेटिव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और ये परिवार के बारे में और आज जो ये राहत सामग्री दिया गया इसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे, उनसे थोड़ा चर्चा करते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपका थोड़ा परिचय दीजिए। मेरा नाम है तपन जना। अच्छा सर, ये आपका क्या लगेंगे? ये मेरा पीसी लगेगा। अच्छा, तो आप थोड़ा बताइए अभी जो आपका पीसी है किस हालत में अभी है, इस परिवार का स्थिति क्या है अभी? नहीं, हालत उन लोग का बहुत खराब है, इसलिए ना उन लोग का बेटा नहीं है, बेटी है। बेटी तो सब शादी कर लिया, अभी घर में गुजारने करने के लिए वो कोई भी नहीं है। अच्छा, खाना पीने का व्यवस्था इनका कैसे हो रहा है अभी? बहुत तकलीफ पे वो खाना पीना चल रहा है। फिर भी मैं आया अकेला, मेरा पीसी है, फिर भी आया उन लोग के लिए कैसे भी हो मैं गुजार करके उन लोग को थोड़ा। तो आप ये बोल रहे हैं कि आप थोड़ा बीच बीच में आ जाते हैं, इनका थोड़ा ठीक ठाक पूछने के लिए आ जाते हैं बीच बीच में। सर अभी आपने पूरा देखा कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी आए हुए हैं, किस तरह से आपका जो रिलेटिव लगेंगे, किस तरह से इस परिवार को उन लोगों ने मदद की संत रामपाल जी महाराज जी के निर्देश से, आदेश से। तो क्या कहेंगे सर, कैसे लगा आपको ये सब देखकर? नहीं, मेरा वो तो पहले मेरे को बहुत खुशी लगा है, ये जो सब संत रामपाल जी का जो है सब सामान दिया है, बहुत खुश है, मैं बहुत खुश हूँ। फिर भी आज तो दे दिया, फिर भी अगले कैसे के क्या कैसे गुजारे वो बैठेंगे, घर देखो कैसा हो गया। उन लोग के लिए तो कोई नहीं है, बेटा नहीं है, कैसा वो लोग गुजारा मेंटेन करेगा। तो आप ऐसे सोच रहे थे कि ये लोग तो आकर ये सामान दिए, एक ही बार दिए तो फिर आगे कैसे होगा, ये आप सोच रहे थे। तो आपको पता चला होगा कि ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, वो एक कार्ड देके गए हैं, वो बोल रहे थे कि ये सामान मतलब हर महीना उनको मिलेगा, जिस टाइम तक इस परिवार का जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ा सुधर ना जाए, उस दिन तक ये मिलेगा। तो कैसा लगा आपको फिर? नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, फिर भी जो सामान दिया है बहुत खुश है, कहीं ना एक सप्ताह का अंदर वो भी वो लोग चल जाएगा। अच्छा सर, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, इनके आदेश से ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रहा है, तो क्या बोलेंगे इस गुरु जी के बारे में, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? नहीं, गुरु जी को हम लोग सौ प्रणाम देता हूँ, है गुरु जी है। फिर भी जो सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम अच्छा बनाया है,
ठीक है, धन्यवाद सर। तो आप देख रहे थे कि किस तरीके से वो जो उनके रिश्तेदार थे वो बता रहे थे, तो किस तरीके से वो ये सिस्टम जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बनाया है, बहुत ही अच्छा बनाया है। और वो कोटि-कोटि धन्यवाद दे रहे थे, संत रामपाल जी महाराज को प्रणाम कर रहे थे कि इस मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी ने स्टार्ट किया है, इससे जो गरीब असहाय परिवार को मदद मिल रही है, उसको देखकर वो बहुत खुश हैं। और दर्शकों, आपको चलिए ले जाते हैं रत्नाकर जी के पास लेकर चलते हैं। और ये जो सामग्री उनको मिला है, ये सामग्री मिलने के बाद वो कैसे महसूस कर रहे हैं, उनसे थोड़ा चर्चा करेंगे। बने रहिए ऐसे न्यूज़ ओडिशा के साथ। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी थे वो रत्नाकर जी को राहत की सामग्री दे चुके हैं। चलिए अभी रत्नाकर जी को पूछते हैं कि ये जो सामान इनको मिला है आज संत रामपाल जी महाराज जी के दया से, तो क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। तो सर, आपण को ये जो आज संत रामपाल जी महाराज को अनुयायी मैंने आसते आपन को राहत सामग्री देले, राशन सामग्री देले, तो ये सब राशन सामग्री पाई आपन को केमती कोन लागुची? हाँ, भल लाଗୁଛି। आपन को लागुची जे आपनकर जहाँ खाइबा पीबा प्रॉब्लम होउतला से माने सुधार आसीबो, माने ठीक हेई जिवो? सुधार ठीक है, सुधार आसो। अच्छा, ये जो संत रामपाल जी महाराज को दयारु आपन को ये राहत सामग्री मिलला, तो कौन कहिबे गुरुजी के बारे में, संत रामपाल जी महाराज को विषय रे? महाराज के विषय आम कौन भगवान तो ये भगवान बोली मान कहूँ आ कौन हमको जाओ गुरुजी का दया ये हला, तो गुरुजी का दया रू पाइलु ये आम भल टिके हबो। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, आप सुन रहे थे, रत्नाकर जी बोल रहे हैं कि वो बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। और ये जो संत रामपाल जी महाराज जी को वो भगवान के एक अवतार मान रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये जो परिवार है आज जो 2 वक्त की रोटी है वो ठीक से खा पाएगी। इनका जो खाद्य की समस्या थी, खाने पीने की समस्या थी, वो और नहीं रहेगा। तो वो संत रामपाल जी महाराज जी को कोटि-कोटि धन्यवाद दे रहे हैं और गुरु जी को एक भगवान का स्वरूप मान रहे हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन। दर्शकों, आप देख रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देश से कैसे इस परिवार को आज ये मदद मिली। दर्शकों, ये अन्नपूर्णा मुहिम की कारवां यहाँ रुकने वाला नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी का जो उद्देश्य है, एक ऐसे समाज निर्माण करना जहाँ पर कोई भूखा ना रहे। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाया गया ये अन्नपूर्णा मुहिम, ये जो सहायता प्रदान किया गया इस परिवार को, ये सिर्फ सहायता ही नहीं है दर्शकों, ये मानवता, करुणा और सेवा भाव का एक जीवंत उदाहरण है। दर्शकों, आज ऐसे ही आज पूरे विश्व में लाखों परिवार तक संत रामपाल जी महाराज का ये अन्नपूर्णा मिशन पहुंच रही है। और जो असहाय गरीब परिवार हैं वो उनको ये मूलभूत सुविधाएं
प्रदान किया जा रहा है। दर्शकों, आप सभी से निवेदन है कि समाज में मानवता का इस जो सेवा चल रहा है इसको और भी ज़्यादा आगे बढ़ाएं। इसी संदेश के साथ ये कार्यक्रम को हम आज यहीं पर समापन कर रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद। मैं चिन्मय, कैमरामैन राजन के साथ। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए ओडिशा के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7873349854 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब